अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फ़हाद अगेन। पहली वीडियो में दी आर्ट ऑफ वार की पहली चैप्टर हम उस पे बात कर रहे थे, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो दूसरे चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा डिले हो गया, बट महान संजू ने हमें सिखाया था कि जंग असल में लड़ाई से पहले शुरू हो जाती है, प्लानिंग में, सोच में और उस खामोश टेंट में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ कहीं भी आ रहा होगा, बाद में ज़रूर देख लेना। लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर 2 जिसका नाम है वेजिंग वॉर। तो इसमें सुनजू जो है ना, एक बहुत अहम और एक सीधा सवाल पूछ रहा है। क्या आपको सच में जंग लड़नी चाहिए, और अगर लड़नी चाहिए तो कैसे लड़नी चाहिए? सो लेट्स सी व्हाट द सेकंड चैप्टर होल्ड्स फॉर अस। सोचिए आप जीत गए, आपकी एनर्जी ख़त्म, आपके पैसे ख़त्म हो गए और आपके लोग भी जो है ना वो थक के ऑलमोस्ट हार मान चुके हैं। नाउ ये है वो पैराडॉक्स जो सुनजू बताता है कि स्लो जीत या धीमी जीत दरअसल एक छुपा हुआ या एक हिडन नुकसान है। इंटरेस्टिंग, राइट? तो सुनजू एक बड़ा तस्वर पेश कर रहा है इस चैप्टर में। 1 लाख सिपाहियों की फौज, हजारों रातों का सफर, मीलों तक फैला हुआ सामान। बहुत पावरफुल लगता है कि देखने में एक बहुत पावरफुल मंजर होगा, राइट? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस जंग की मशीन को चलाए रखने में इतना खर्चा है कि हर रोज चांदी जल रही है, हथियार कमज़ोर हो रहे हैं, सिपाहियों का जज्बा टूट रहा है, मोरल कमज़ोर हो रहा है। और अगर जंग लंबी चल गई तो सब कुछ बिगड़ने लगता है। हथियार ख़राब होने लगते हैं, मोरल गिर जाता है, मुल्क की दौलत गायब होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, और दुश्मन देख रहा है, सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही ये थकें हम इनको वल्चर्स यानी गिद्ध की तरह घेर लें और जीत जाए। तो सुनजू एक कट्टर सच कहता है कि किसी भी मुल्क को लंबी जंग से कभी फ़ायदा नहीं हो। आप जीतो भी तो नुकसान इतना हो चुका होता है कि जीत का वो मज़ा या जो ना वो बात नहीं रहती। अब पिछले चैप्टर की तरह इसको भी आज की दुनिया में लेकर आते हैं और उस पर बात करते हैं। आज की जंग ये जंग नहीं है भाई, सीधी बात है, ये ज़िंदगी है। तो इसमें बिजनेस चलाना, स्टार्टअप लॉन्च करना, प्रोडक्ट बनाना, टीम को बनाना या टीम बढ़ाना, या फिर कोई पर्सनल गोल जैसे वेट लॉस, स्किल सीखना हो या कुछ भी। और ज़्यादातर लोग वही गलती करते हैं। वो गेम में बहुत देर तक लगे रहते हैं बिना जीते, बिना उसको असेस किए या समझे। समझने की ज़रूरत होती है। स्टार्टअप सालों तक कैश जला रहा है, कोई ट्रैक्शन नहीं है। प्रोजेक्ट बढ़ता जा रहा है, कोई रिजल्ट नहीं है। बिजनेस ऑलमोस्ट देयर मोड में ही फंसा हुआ है। तो ये पर्सनल लाइफ में एक आदत बदलने की कोशिश महीनों से चल रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ये है असली जंग जो ख़त्म ही नहीं होती। तो सुनजू का मशवरा बहुत सिंपल और सीधा है। तेज़ी से चलो, जल्दी जीतो, वरना सब कुछ दोबारा सोचो और फिर से कोशिश करो। वो एक होशियारी भी देता है। अपनी असली रिसोर्सेस साथ लाओ, लेकिन दुश्मन की रिसोर्सेज भी यूज़ करो जब भी हो सके। आज की लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें तो कंपेटिटर्स की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाओ, मार्केट के गैप्स में घुसो और उन्हें समझो, दूसरों की गलतियों से सीखो ताकि खुद वो गलती ना करो और वो प्राइस ना चुकाओ। सिर्फ कंपटीशन को मत हराओ, उनकी ताकत को अपना लो, हासिल करो, अडॉप्ट करो और उन्हें अपने साथ मिलाओ। और इन सब चीज़ों से संजू कहता है कि उनका नुकसान तुम्हारा फ़ायदा बन जाएगा जब तुम इस स्ट्रेटजी से चलोगे। तो ये है असली सबक। बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है। तेज़ी सिर्फ एक एडवांटेज नहीं है बल्कि सर्वाइवल। संजू साफ कहता है लंबी कोशिशें रिसोर्सेज ड्रेन करती हैं, देर से मसले भी डबल होते हैं, इंतज़ार नए ख़तरों को बुलाता है। और सबसे समझदार लोग वो ये सब नहीं करते। बार बार रीस्टार्ट करना, ओवर प्रिपेयर करना, ज़बरदस्ती चीज़ों को घसीटना, नोइंग कि इट्स नॉट वर्किंग, राइट? तो वो अर्जेंसी और प्रिसीजन के साथ काम करते हैं, क्योंकि किसी भी गेम में जीतने में जितना वक्त लगेगा वो जीत उतनी ही महंगी होगी। मैंने भी कभी ऐसे नहीं सोचा था। तो अगली बार जब आप किसी चीज़ में फंसें जहाँ बस वक्त गुजर रहा हो और आपको लग रहा हो कि व्हाट एम आई डूइंग,
रुको और एक गहरी सांस लेके अपने आप से पूछो कि क्या मैं असल में जीत रहा हूँ या धीरे धीरे मैं और ये सब ख़त्म हो रहा है। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि असली उस्ताद जो है ना वो सिर्फ गेम अच्छी नहीं खेलते, वो गेम ख़त्म करते हैं इससे पहले कि गेम उन्हें ख़त्म कर दे। समझ रहे हैं ना? तो अगर आपको ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग लगा पहले चैप्टर की तरह, तो भाई सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर फॉर द सेम बुक, द ग्रेटेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू, इज गोना बी कमिंग सून, रियली सून, क्योंकि अब इस बुक में जो है ना वो पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें। और एक चीज़, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे मैं हर वीडियो में ऐड करूँगा चैप्टर से रिलेटेड। तो चैप्टर 2 का है कि जीतना ज़रूरी है, लेकिन जल्दी जीतना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।